बीते 31 दिसंबर को इटावा पुलिस ने टेलीकॉम कंपनियों के बेशकीमती उपकरणों को चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जियो कंपनी का एजीएम समेत 9 लोग शामिल थे, जिनके पास से पुलिस ने 3 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण और कई महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। दरअसल ये लोग मोबाइल टावर और सर्वर रूम से लैन कार्ड लूटकर अमेरिका तक पहुंचाते थे और अमेरिका से ये लोग पैसे पेपाल ऐप और डीएचएफएल कंपनी के जरिए भारत में लाते थे। आपको बता दें कि डीएचएफएल 23 जुलाई 2019 को डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है। जिन बैंक खातों की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, उनमें 2016 से ट्रांजैक्शन हो रहे थे और कई लेन देन अमेरिका से भी हुए हैं। पुलिस अब इन सभी को सीज करने में जुटी हुई है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि अपने देश की कोई टेलीकॉम कंपनी किसी दूसरी कंपनी के उपकरण खरीदने को तैयार नहीं होती थी, इसलिए ये गैंग इसे विदेशों में बेचते थे। इस गिरोह ने अभी तक आगरा, इटावा और मेरठ समेत देश के कई हिस्सों से लूटे गए उपकरणों को अमेरिकी बाजार में बेचा है। इनके पास से मिले 20 से ज्यादा विदेशी खातों को जब खंगाला गया तो एक साल के भीतर ही करीब 30 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि वारदात से पहले ही ये लोग विदेशी खरीदार से उपकरणों की कीमत लगाकर सौदा तय कर लेते थे और लूट के बाद शिपिंग करके माल को महज 2 से 4 दिनों में विदेश पहुंचा देते थे। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि राउटर और अन्य महंगे उपकरण बनाने वाली सिस्को कंपनी के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। कंपनी अलग अलग देश के लिए मार्क के अनुसार उपकरण बनाकर सप्लाई करती है। उपकरणों को सीरियल नंबर के जरिए ट्रेस भी किया जा सकता था। ऐसे में भारत में इस्तेमाल होने वाले उपकरण लूटने के बाद अमेरिका में कैसे उपयोग किए गए और कंपनी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से सिस्को कंपनी संदेह के घेरे में आती है। पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए के लैन और आरएसपी कार्ड, इसके अलावा 3 लग्जरी गाड़ियां और कई अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। गैंग का संचालन उत्तराखंड में तैनात जियो कंपनी का एजीएम रमेश शर्मा कर रहा था। इस कार्यवाही के बाद पुलिस को देश में सक्रिय विदेशी गिरोह की जानकारी मिली है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि इंटरपोल की मदद से विदेशी गिरोह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ करने पर एसएसपी और उनकी टीम की सरकार ने सराहना की है। गुरुवार को टीम को 1,75,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा हुई थी। इसके अलावा शुक्रवार को शासन के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी टीम को करीब 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।